नमस्कार। मेरे चैनल मन उपवन में आपका स्वागत है। आज मैं बारिश में ही आपको अपना गार्डन दिखाने वाली हूँ और इस साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि मानसून में अपने पौधों की देखभाल किस तरह करें कि वो एकदम स्वस्थ रहें, ना उनमें कोई रोग हो और ना ही किसी तरह की दिक्कत आए। मेरे पास बहुत बड़ा गार्डन है और हर तरह के पेड़ पौधे, फूलों वाले भी और किचन गार्डन भी, कई तरह के पौधे गमलों में भी लगा रखे हैं और ग्राउंड पर भी लगा रखे हैं। तो इनकी देखभाल मैं कैसे करती हूँ कि किसी भी पौधे में किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। बहुत सारे पौधे फूलों के हैं और बहुत सारी मैंने सब्ज़ी भी लगा रखी है और फ्रूट के पौधे भी लगा रखे हैं। तो मेरे साथ साथ बारिश में ही आज गार्डन देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कितने स्वस्थ पौधे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत कभी नहीं आती। तो कैसे मैं इनकी देखभाल करती हूँ और इनमें कौन सी खाद देती हूँ और क्या इनमें मैं कोई दवा का इस्तेमाल करती हूँ या फिर मैं ऐसे ही साधारण देखभाल करती हूँ या फिर कोई घरेलू तरीके अपनाती हूँ, इस बारे में हम बातें करते हुए ये गार्डन भी देखेंगे। तो ये वाले पौधे मैंने अपने घर के साइड में लगा रखे हैं और शुरुआत में आपने देखा मैंने बहुत सारे पौधे घर के सामने भी रखे हैं। इसमें कुछ नए पौधे मैंने लगा रखे हैं, जिसमें एक रेन लिली है और इस तरफ कुछ फूलों के पौधे मैंने लगा रखे हैं। और साथ साथ ये भी देखते चलिए कि मेरे पौधों में किसी तरह का कोई घास खरपतवार नहीं है और एकदम साफ़ सुथरे गमले हैं, यानी इसमें किसी तरह के कोई पत्ते वगैरह भी ऐसे नहीं पड़े हुए हैं कि वो इन पौधों के आसपास जमा हो जाएं और इनको हवा और धूप लगने में परेशानी हो। क्योंकि इस बार बारिश बहुत तेज़ हो रही है और बार बार हो रही है। अगर हम इनमें मल्चिंग की हुई, जैसे कि गर्मियों में हम मल्चिंग करते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो फिर पौधों के आसपास खाद लगने की बजाय सड़न होना शुरू हो जाती है और तब इनमें रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मैंने अपने पौधों के आसपास गुड़ाई कर रखी है। गर्मियों में जब बहुत तेज़ गर्मी और धूप होती है, उस टाइम पर मैंने इसमें सारे ही गमलों में नीम के पत्तों से मल्चिंग की थी। लेकिन बाद में जब बारिश होने लगी तो मैंने उनको निराई और गुड़ाई की, तब खुरपी से उनको इसी मिट्टी में मिक्स कर दिया, जिससे इस पौधे की मिट्टी नरम हो जाए और वो जो खाद थी या जो पत्ते थे वो पुराने हो गए थे वो इसमें मिक्स हो जाए और ऊपर की तरफ से मिट्टी नरम हो जाए। तो ये अडेनियम का पौधा है, आप देखते चलिए। एक और अडेनियम का पौधा है और मैं दिखाती हूँ कि दोनों एक साथ लगाए थे, फिर क्यों एक इतना बड़ा हो गया और एक इतना छोटा रह गया। इस वाले गमले में जिसमें छोटा पौधा है, इसमें पानी की रुकावट थी। उसके बाद मैंने इसको नीचे की तरफ से इस गमले को देखा और इसका जो पानी में रुकावट थी उसको दूर किया और इसके नीचे मैंने पत्थर रख दिए, तो अब इसकी ग्रोथ ठीक है। तो ये ध्यान भी रखें कि किस पौधे में बारिश में अगर पानी रुकता हो तो ज़रूर वो पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें और वो समस्या का जल्द से निवारण करें। इस तरफ मैंने अडेनियम के कुछ बीज से उगाए हुए पौधे रखे हैं जो अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। थोड़े से और बढ़ जाएंगे तब मैं इनको अलग गमलों में शिफ्ट कर दूंगी और कुछ मैं किसी को दे भी दूंगी और कुछ मैं अपने पास लगा लूँगी। और इस तरफ मैंने लगाई है 2 कटिंग, एक मैंने गुड़हल की बहुत छोटी सी कटिंग लगाई है और एक लगाई है जेड प्लांट की कटिंग। तो इस तरीके से मैं कटिंग भी लगाती रहती हूँ और पौधे मैं खुद भी लगा लेती हूँ और दे भी देती हूँ। इस तरह मैंने राखी बेल लगाई है जो अभी 4-5 दिन पहले ही लगाई थी। और ये देखिए, इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें रोगों से बचाव के लिए एक काम और किया था। इनमें मैंने नीम की निबोलियाँ डाली थी जो देखिए उग आई हैं। उगती हैं तो उनको भी मैं साथ में ही मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ, जिससे क्या होता है, खाद और पोषण के साथ रोगों से बचाव होता है। इधर ये गुड़हल के पौधे हैं, आप देखेंगे चाहे जितनी बारिश हो चाहे जैसा मानसून, एक भी कली इसकी कभी ख़राब नहीं होती और बहुत सारे फूल खिलते हैं, बहुत बड़े बड़े और बहुत सुंदर फूल खिलते हैं इसमें। तो इनकी देखभाल मैं कैसे करती हूँ, सबसे पहला काम तो पौधों के आसपास सफाई रख के और इनकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज होती हैं उनकी कटिंग करते रहना चाहिए, जिससे पौधों में सड़न और रोग की संभावना बहुत कम हो जाती है। इनमें हवा और धूप अच्छी तरह अगर लग जाएगी तो खाद से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनके आसपास सफाई रखें, तो इनकी आप ग्रोथ आप खुद ही देखेंगे बहुत अच्छी होगी। आप इस तरफ से देखेंगे तो इन क्यारियों की सफाई मैंने कर रखी है बहुत अच्छे तरीके से। अब सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसमें दिखेंगे तो नीम के छोटे पौधे उगे हुए दिखेंगे, क्योंकि निबोलियाँ डाली हुई हैं तो वो लगातार उगते रहते हैं और मैं धीरे धीरे उनको खुरपी से मिक्स करती हूँ। तो इससे डबल फ़ायदा है, एक तो इसकी खाद लगती ही है और जो नीम के जो कच्चे पौधे उगे हुए होते हैं अगर वो कट करके मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं तो फिर वो पोषण के साथ साथ दवा का काम भी करते हैं और इनमें रोग लगने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो नीम का भरपूर उपयोग हम अपने पौधों में करते हैं, पत्ते, निबोली और निबोली की खाद भी। और दूसरी तरफ से मैं अपना गार्डन दिखाती हूँ। इस तरफ मैंने और बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, दूर तक आप देखेंगे तो फिर उधर फ्रूट के पौधे हैं। और इस तरह मैं बारिश में ही, आज मैं अपने गार्डन में घूमने का कोई मौका नहीं छोड़ती, तो बारिश में मैं इधर चली आई और मैंने सोचा बारिश में ही
मैं अपने पौधे दिखाऊंगी। आप साथ साथ बिल्कुल इस बात पर गौर कर सकते हैं कि सारे ही पौधे एकदम स्वस्थ हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से बढ़ रहे हैं। किसी भी पौधे में आपको कोई भी दिक्कत नहीं दिखेगी। जितने पौधे लगा रखे हैं उनमें सब में आप इस बात पर देख सकते हैं। और सिर्फ घरेलू देखभाल से ही ये सब पौधे मैंने इतने स्वस्थ रखे हुए हैं। इनमें बहुत सारे फूल खिलते हैं। यानी एक पौधे में आप लगाते हैं तो फूलों का पौधा लगाते हैं तो आप चाहते हैं कि उसमें खूब सारे फूल आएँ, और फ्रूट का लगाएंगे तो ज़रूर आप चाहेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से उसमें फ्रूट आए। तो घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरफ मैंने अपना ये खाद बनाने के लिए बना रखा है, जिसमें हम सब्जी के छिलके और फ्रूट के छिलके और घर के जो नीम के पत्ते वगैरह डालते हैं और इसी खाद का उपयोग करते हैं। इस तरफ ये किचन गार्डन है और उस तरफ की जो क्यारी दिख रही है उनकी सफाई करके उनमें बीच में मैंने खाद डाल रखी है। तो उसको मिक्स कर देंगे जब इनकी निराई गुड़ाई होगी। और इस सर्दियों के लिए इस तरफ का किचन गार्डन में तैयारी चल रही है। और इस तरफ ये बेल है तोरी की, और इनमें इस बार इतनी सारी तोरी लगी हैं कि लगभग हर रोज़ आप मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो इनका देख सकते हैं। तो इनको कुछ दिन और रखेंगे और दीपावली के से थोड़ा दिन पहले इन बेलों को हटाना ही पड़ेगा। अब हम इस तरफ चलते हैं। बारिश तो हो रही है लेकिन मैं आपको आज अपना फ्रूट का गार्डन भी दिखाती हूँ। ये है संतरे का पौधा और इसमें बहुत ही अच्छे से फ्रूट आए हैं। संतरे लगे हैं, अभी ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अभी इनमें टाइम लगेगा पकने में, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें फ्रूट आ गए हैं। बहुत बड़ा पौधा नहीं है, इसमें भी घरेलू खाद का ही उपयोग किया है। और आप इसके आसपास देखेंगे तो एकदम से साफ़ सफाई दिखेगी, घास हटा हुआ दिखेगा और इसमें घर में तैयार की गई खाद भी डाली हुई है और निबोलियाँ भी मैंने इसमें डाली हुई हैं। इसके अलावा इसमें जैसे फ्रूट अगर कोई पक जाता है, जैसे केला पक जाता है, तो वो भी इसके आसपास हम सीधा ही दबा देते हैं। और इधर सारे ही पौधे आप देखते हुए चलिए एकदम से स्वस्थ और बढ़ते हुए। ये अनार के पौधे हैं और ये वाली वैरायटी ऐसी है कि इसमें 12 महीने फ्रूट लगते हैं। यानी साथ में ही फ्रूट तोड़ते भी रहते हैं, फूल भी आते रहते हैं और फल भी लगते रहते हैं। तो 12 महीने इस पर अनार मिलते हैं। और अभी अभी मैंने बहुत सारे अनार तोड़े भी थे, उनके शॉर्ट वीडियो लेटेस्ट आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे अनार आते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे पौधे चुन करके मैं लाती हूँ। ये देखिए, ये अमरूद का बिल्कुल छोटा सा पौधा है। बीच में जो सूखी लकड़ी है ये तो इसकी सपोर्ट के लिए लगा रखी है और पौधा बिल्कुल छोटा सा ही है, लेकिन इस पर आप देखेंगे तो इतने सारे फ्रूट आए हैं। इनको कुछ समय बाद मैं हटाऊँगी क्योंकि ये पहला फल है, तो इसकी ग्रोथ के लिए ये ठीक रहेगा कि इन फलों को हम हटा दें। मैंने कुछ दिन के लिए छोड़ दिया है, लेकिन जल्दी ही मैं इन फलों को इस पौधे पर से हटा दूँगी, जिससे इसकी अच्छे से ग्रोथ हो सके और अगली बार इसमें अच्छे तरीके से फल आ सकें और ये थोड़ा सा बढ़ जाए। इसके लिए इसके फलों को हटा ही देना चाहिए और इतने बड़े होने पर तुरंत ही हटा देना चाहिए। एक ये और पौधा है छोटा सा ही ग्राफ्टिंग वाला, तो इसमें भी फल आए हैं। यानी आप ये भी ध्यान रखें कि पौधा जो है अच्छी क्वालिटी का लेकर आएँ। फ़िलहाल बारिश बहुत तेज़ आ गई है तो मैं अब घर की तरफ चलती हूँ और एक दिन फिर से मैं आपको गार्डन दिखाऊंगी और बहुत सारी अच्छी चीज़ें और भी बताऊंगी, जिससे आपको अपने गार्डनिंग में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे आने वाले समय में सर्दियों की सब्जियां लगाएंगे तो और बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर आप देख सकते हैं। तो आप लाइक भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।